गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से छोटे से सेशंस में। यस, माय नेम इज़ एमडी नजमुल हुदा एंड वेल दिस इज़ योर ब्यूटीफुल चैनल्स बायो टू बायो। आइए बच्चे बात करते हैं। हम लोग का डिजिट चैप्टर से ही चल रहा था क्वेश्चंस, और एक दो लेक्चर शायद इस चैप्टर से हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चंस क्या कहा है, कौन सी बीमारी सीधा या सीधे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र आप जानते हैं, जो हमारे ऐसे तंत्र जो बीमारियों से क्या करते हैं, हमें बचाने का काम करता है। तो ऐसे तंत्र को कौन डायरेक्ट एकदम इफ़ेक्ट करता है, कौन सा ऐसा बीमारी है? ऑप्शन आपके सामने है एड्स, टाइफाइड, टेटनस और टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमें डायरेक्ट क्या करते हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को या इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए। इसका सही जो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स हो जाएगा। कौन सा? एड्स हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी ये तीनों जो बीमारी है वो डायरेक्ट हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि अब जानते हैं कि एड्स का जो वायरस होता है HIV, ये क्या करता है, हेल्पर टी सेल्स को, यानी हेल्पर टी सेल जो होता है उसी को डायरेक्ट मार डालता है। आप जानते हैं हेल्पर टी सेल्स, ये हमारे जो है ऐसे मुख्य सेल है जो बी सेल्स को या बी लिम्फोसाइट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मैसेज देता है कि कोई चीज़ या कोई हानिकारक हमारे शरीर के अंदर दाखिल हो चुका है। तो ये इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि HIV जो वायरस होता है वो सबसे पहले किस पर आक्रमण करता है, तो हेल्पर टी सेल्स पर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चा, कालाजार जो संचारित होता है वो किसके द्वारा संचारित होता है? ऑप्शन है सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी, अच्छा साई फ्लाई, डोमेस्टिक फ्लाई और मस्क्यूटो। सैंड फ्लाई का मतलब बालू मक्खी, साई एक ठो फ्लाई होता है, एक ठो वो भी जो है एक ठो मक्खी होता है। अच्छा, डोमेस्टिक फ्लाई का मतलब आप जानते ही हैं, घरेलू मक्खी जिसको आप बोल लीजिए। मस्क्यूटो का मतलब मच्छर। तो कालाजार जो होता है वो कौन सा वेक्टर द्वारा स्प्रेड होता है? कालाजार आप समझते हैं एक बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, सैंड फ्लाई द्वारा। क्या हो जाएगा? सैंड फ्लाई द्वारा यानी बालू मक्खी द्वारा। ठीक है, बालू मक्खी द्वारा कालाजार स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, BCG टीका किस रोग में या किस रोग के लिए दिया जाता है? BCG का एक टीका आता है, वैक्सीन आता है, तो वो कौन सी बीमारी में दिया जाता है? TB या ट्यूबरकुलोसिस, फाइलेरिया, टाइफाइड, रेबीज। कौन सा बीमारी के लिए? जी हाँ, इसका सही आंसर जो है वो है बिल्कुल TB। क्या आंसर हो जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में याद रखना कि BCG का वैक्सीन दिया जाता है। रेबीज में कौन सा वैक्सीन? ये सब में तो दवा खाया जाता है, फाइलेरिया टाइफाइड में। रेबीज में लेकिन एक वैक्सीन दिया जाता है, मैं लिख देता हूँ वैक्सीन का नाम, एंटी रेबडो वायरल वैक्सीन या टीका लिख लीजिएगा आप लोग। एंटी रेबडो वायरल टीका जो सरकारी हॉस्पिटल में दिया जाता है। और आप जानते हैं कि कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होता है। खैर, BCG का जो टीका दिया जाता है वो TB में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन से, एलर्जी के समय कौन सी रसायन स्रावित होता है? व्हिच केमिकल्स आर रिलीज ड्यूरिंग एलर्जी? हमारे बॉडी में एलर्जी के समय कौन सी रसायन जो है स्रावित होता है? ऑप्शन है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन, ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है इसका, बिल्कुल आप लोग पहले कर लीजिए। जी हाँ, सही आंसर है इसका D नंबर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। हिस्टामिन भी होगा, सेरोटोनिन भी होगा, हेपारिन भी होगा। ठीक है, सारे के सारे केमिकल्स एलर्जी के दौरान या एलर्जी के समय रिलीज हो जाता है। सेशन का आखिरी क्वेश्चंस क्या है? बिनाइन एवं मैलिग्नेंट ट्यूमर किस बीमारी में बनते हैं?
इन विच डिजीज मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर्स आर फॉर्म्ड। ये तो आप जान गए होंगे कि मैलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर आ गया ना, तो ट्यूमर समझ में आ ही रहा है। ट्यूमर वर्ड किस से संबंधित है? जी आंसर करने की तब भी कोशिश कीजिए। फ्लू बीमारी, टाइफाइड बीमारी, कॉलेरा बीमारी यानी हाइजा, या कैंसर बीमारी। तो ट्यूमर का मतलब ही होता है क्या? ट्यूमर जो होता है कैंसर सेल्स का मास जो बन जाता है ना, उसी को बोलते हैं ट्यूमर। तो इसका मतलब कैंसर में ही बनता है। क्या बनता है? कैंसर में। कैंसर सेल जो होते हैं वही सेल जब जमा हो जाता है ग्रुप में और एक मास बन जाता है, उसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। कैंसर सेल के मास को ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। मिलते हैं बच्चे अगले सेशंस में। जय हिंद, जय भारत।